आज हम कुरान के उस पहलू को उजागर करेंगे जिसे हमने गिलाफों में लपेटकर ताकों पर सजा दिया है, हालांकि हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों, आज जरा अपने मुआशरे पर, अपने घरों पर और अपने हालात पर एक नजर डालें। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां शायद ही कोई घर ऐसा हो जो बीमारी से खाली हो। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर, कोई कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ रहा है तो कोई डिप्रेशन और जहनी दबाव का शिकार है। हमारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, जगह नहीं मिलती। मेडिकल स्टोर्स पर दवाई लेने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। हर घर में खाने की मेज पर रोटी के साथ साथ दवाइयों का एक डब्बा भी लाजमी मौजूद होता है। हम अपनी सेहत के लिए, अपने प्यारों की जिंदगी के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। हम बेहतरीन डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, महंगे टेस्ट करवाते हैं, और ये सब करना चाहिए। इलाज करवाना सुन्नत है, दवा लेना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, इस सारी भाग दौड़ में, इस सारे इलाज में हमने उस सबसे बड़े तबीब को भुला दिया जिसने बीमारी भी पैदा की और शिफा भी। हमने उस किताबे शिफा को भुला दिया जो हमारे घर के ताक में रखी धूल चाट रही है। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। हमें डॉक्टर की दी हुई एक छोटी सी गोली यानी टैबलेट पर तो पूरा यकीन है कि ये मेरा सरदर्द ठीक कर देगी, ये मेरा बुखार उतार देगी। लेकिन हमें अपने रब के कलाम पर वो यकीन नहीं रहा कि ये मेरा कैंसर भी ठीक कर सकता है, ये मेरी लाइलाज बीमारी को भी शिफा में बदल सकता है। हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ सवाब के लिए या किसी के मरने पर बख्शने के लिए। हमने ये मान लिया है कि कुरान सिर्फ रूह के लिए है, जिस्म के लिए नहीं। हम भूल गए कि ये वही किताब है जिसे पढ़कर सहाबा कराम सांप के डसे हुए का इलाज कर लेते थे और वो फौरन खड़ा हो जाता था। मसला कुरान की तासीर में नहीं, हमारे यकीन में है। हमारा यकीन दवा पर 100% है और दुआ पर शायद 10% भी नहीं। आज हम अपने इसी कमजोर यकीन को दोबारा जिंदा करने जा रहे हैं। आज हम कुरान को सिर्फ एक मजहबी किताब के तौर पर नहीं, बल्कि एक रूहानी अस्पताल और एक आसमानी दवाखाने के तौर पर देखेंगे। आज का हमारा मौजू है कुरान बतौर शिफा। क्या कुरान से कैंसर और जादू का इलाज मुमकिन है? आज हम जानेंगे कि अल्लाह ने कुरान को दवा बल्कि शिफा क्यों कहा। सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा में वो कौन सी ताकत है जो बड़ी से बड़ी बीमारी और जादू को काट सकती है, और वो कौन सा तरीका है जिससे हम कुरान के जरिए अपनी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज खुद कर सकते हैं। आज हम कुरान के उस मकाम और उस दावे को समझेंगे जो खुद खालिक कायनात ने अपनी किताब के बारे में किया है। अगर आज ये नुक्ता हमारी समझ में आ गया तो वल्लाह हमारी जिंदगी से मायूसी का लफ्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुरान का ऐलान, सूरतुल इसरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत बनी इसराइल अल इसरा की आयत नंबर 20 में इरशाद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफ़ाउम व रहमतुल लिल मोमिनीन। तर्जुमा, और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। इस आयत के अल्फाज पर गौर करें। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि कुरान में हिदायत है, वो तो है ही। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि कुरान में नसीहत है। यहां अल्लाह ने खास लफ्ज इस्तेमाल किया, शिफा। ये कायनात के खालिक उस जात का दावा है जिसने इंसानी जिस्म को बनाया, जिसने वायरस और बैक्टीरिया को बनाया और जिसने बीमारी और सेहत का निजाम बनाया। वो जात कह रही है कि मैंने इस किताब में शिफा रख दी है। बारीक नुक्ता, दवा और शिफा में फर्क। यहां एक बहुत बारीक और गहरा नुक्ता है जिसे समझना आज की गुफ्तगू का हासिल है। अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि मा हुआ दवा उन, यानी जो के दवा है, बल्कि फरमाया मा हुआ शिफा उन, यानी जो के शिफा है। दवा और शिफा में क्या फर्क है? दवा एक कोशिश का नाम है, ये एक सबब है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवा देता है। क्या डॉक्टर 100% गारंटी दे सकता है कि इस दवा से आप ठीक हो जाएंगे? नहीं। दवा खाकर इंसान ठीक हो भी सकता है और नहीं भी। कभी दवा असर करती है, कभी रिएक्शन कर जाती है, कभी बीमारी दवा से ज्यादा ताकतवर होती है। दवा में शक है, हो सकता है काम करे, हो सकता है ना करे। शिफा, लेकिन शिफा नतीजे का नाम है। शिफा का मतलब है यकीनी सेहत, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। जब अल्लाह ताला कहता है कि कुरान शिफा है, तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ कोशिश नहीं, बल्कि यह हतमी इलाज है। दवा फेल हो सकती है, लेकिन शिफा कभी फेल नहीं हो सकती। नतीजा, जब हम कुरान को दवा समझकर पढ़ते हैं तो हमारा यकीन कमजोर होता है कि पता नहीं फर्क पड़ेगा या नहीं।
लेकिन जब हम इसे शिफा समझकर पढ़ते हैं तो हमें यकीन होता है कि मेरा रब झूठ नहीं बोलता। अगर उसने कहा है शिफा है तो फिर शिफा होकर रहेगी। अब शिफा का दायरा कार जिस्मानी और रूहानी बीमारियां। अब एक और गलत फहमी का इजाला कर लें। अक्सर लोग समझते हैं कि कुरान सिर्फ रूहानी बीमारियों यानी कुफर, शिर्क और निफाक की शिफा है। बिलाशुबा ये उसका सबसे बड़ा काम है, लेकिन अल्लाह का कलाम महदूद नहीं है। उलमा और मुफस्सरीन फरमाते हैं कि लफ्ज़ शिफा आम है यानी जनरल है, इसमें हर किस्म की बीमारी शामिल है। एक, जिस्मानी बीमारियां यानी फिजिकल डिजीजेस, चाहे वो कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या जिस्म का कोई दर्द। अल्लाह ने इस कलाम में ऐसी तासीर रखी है जो मुर्दा खलियों सेल को जिंदा कर सकती है और बिगड़े हुए निज़ाम को ठीक कर सकती है। अगर कुरान के अल्फाज पहाड़ पर नाजिल होते तो वो रेजा रेजा हो जाते, तो क्या ये अल्फाज आपके जिस्म के अंदर मौजूद रसोली या पथरी को रेजा रेजा नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। 2, रूहानी और नफ्सियाती बीमारियां। आज का सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन, एंजाइटी, वसवसे, जादू और नजर बद है। मेडिकल साइंस के पास इन चीजों का कोई हतमी इलाज नहीं है, वो सिर्फ दिमाग को सुन करने वाली गोलियां देते हैं। लेकिन कुरान इन बीमारियों की जड़ पर काम करता है। ये दिल को वो सुकून देता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, जो दुनिया की किसी फार्मेसी में नहीं मिलता। शर्त, लेकिन मुसलमानों के लिए यकीन की ताकत। लेकिन दोस्तों, यहां एक शर्त भी है। आयत के आखिर में फरमाया लिल मुस्लिमीन यानी मोमिनों के लिए, मोमिन के लिए। यह शिफा सबके लिए क्यों नहीं? यह शिफा सिर्फ उनके लिए है जो यकीन रखते हैं। कुरान एक स्मार्ट दवा है, यह आपके यकीन के मुताबिक असर करती है। अगर आप इसे शक के साथ पढ़ेंगे तो यह असर नहीं करेगी, लेकिन अगर आप इसे इस यकीन के साथ पढ़ेंगे कि यह मेरे रब का कलाम है और यह शिफा है, तो यह नामुमकिन को मुमकिन बना देगी। मिसाल के तौर पर, बारिश तो सबके लिए बरसती है, लेकिन अगर किसी ने अपना बर्तन उल्टा रखा हो तो उसमें पानी जमा नहीं होता। कुरान की शिफा की बारिश बरस रही है, लेकिन शक करने वालों के बर्तन उल्टे हैं। मोमिन वो है जो यकीन का सीधा बर्तन लेकर आता है। यानी कि मतलब है कि यह दवा नहीं, शिफा है यानी यकीनी इलाज। ये सिर्फ रूह के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी बीमारियों, कैंसर, दर्द के लिए भी शिफा है, और इसकी चाबी कामिल यकीन है। अब सवाल यह है कि इस शिफा को हासिल कैसे किया जाए? वो कौन सी सूरतें हैं जो खास बीमारियों का इलाज है? अब सवाल यह है कि कुरान में तो 114 सूरतें हैं, क्या हमें शिफा के लिए पूरा कुरान पढ़ना पड़ेगा, या अल्लाह ने इस पूरी किताब की शिफा को किसी एक खास सूरत में निचोड़ कर रख दिया है? जी हाँ, अल्लाह ने कुरान के शुरू में ही एक ऐसी सूरत रख दी है जिसे हम रोजाना कम से कम 30-40 बार अपनी नमाजों में पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं। इस सूरत का एक नाम ही सूरतुल शिफा है। आज हम सूरतुल फातिहा के उस राज से पर्दा उठाएंगे जो मुर्दा जिस्मों में भी जान डाल सकता है। 1, हदीस मुबारका, हर बीमारी का इलाज। आइए सबसे पहले आकाए दो जहां की जुबान मुबारक से इस सूरत की सनद यानी सर्टिफिकेट लेते हैं। सुनन दारमी और बहकी की रिवायत है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिहतुल किताबी शिफाउम मिन कुल्लि दाइन। तर्जुमा, किताब की फातिहा यानी सूरतुल फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। इस हदीस की वसत पर गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि यह सिर्फ सर दर्द के लिए है या सिर्फ बुखार के लिए। फरमाया मिन कुल्लि दाइन यानी हर बीमारी से है, चाहे वो बीमारी जिस्मानी हो, कैंसर हो, दिल का आर्जा हो, जहर का असर हो, चाहे वो बीमारी रूहानी हो, नजर बद, जादू, जिन्नात, चाहे वो बीमारी नफ्सियाती हो, डिप्रेशन, पागलपन। ये 7 आयतें अल्लाह के खजाने शिफा की मास्टर की हैं। ये वो तरियाक है जो हर जहर का असर खत्म कर सकता है। अब सवाल यह है कि सहाबा इकराम का वाकया, यकीन का मौजज़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी तो रोज सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, हमें तो शिफा नहीं मिलती। इसका जवाब एक ऐसे तारीखी वाकया में छुपा है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। ये वाकया हमें बताता है कि कुरान कैसे काम करता है। भाइयों, बस 1 मिनट रुकिए। हम सफर कुरान की इस दूसरी नशिस्त के पहले हिस्से में असद से हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को सुधारा। हमने जाना कि हम दवा पर तो यकीन रखते हैं मगर दुआ पर नहीं। हमने अल्लाह का वो अजीम दावा सुना कि कुरान सिर्फ हिदायत नहीं बल्कि शिफा यानी यकीनी इलाज है। हमने दवा और शिफा का फर्क समझा कि दवा फेल हो सकती है मगर शिफा कभी फेल नहीं होती। और हमने जाना कि ये शिफा सिर्फ रूह के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी बीमारियों, कैंसर, शुगर वगैरह के लिए भी है। तो दोस्तों, ये तो पता चल गया कि कुरान शिफा है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हमें पूरा कुरान पढ़ना होगा या अल्लाह ने कोई मास्टर की रखी है? वो कौन सी सूरत है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीमारी की शिफा करार दिया? सहाबा कराम का वो कौन सा मशहूर वाकया है जब उन्होंने अस्पताल और दवाई के बगैर सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़कर जहरीले बिच्छू का इलाज कर लिया था? और आज के दौर के सबसे बड़े मसाइल, घर का जादू, नजरे बद और डिप्रेशन,
इन तीनों का अलग अलग कुरानी इलाज क्या है? आइए अब हम कुरान के रूहानी अस्पताल में दाखिल होते हैं और नुस्खे जानते हैं। जी असद। जी अबू बकर, शुक्रिया। अब आते हैं सहाबा का वाकया, यकीन का मोजज़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी तो रोज सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, हमें तो शिफा नहीं मिलती। इसका जवाब एक ऐसे तारीखी वाक़े में छुपा है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। ये वाक़या हमें बताता है कि कुरान कैसे काम करता है। मंजरकशी, सफ़र। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमईन की एक जमात सफ़र पर थी। वो अरब के कबीले के पास से गुजरे। रात हो चुकी थी, सहाबा भूखे प्यासे थे। उन्होंने इस कबीले वालों से मेहमान नवाजी की दरख्वास्त की, लेकिन इस कबीले के लोग बहुत बखील और सख्त दिल थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हें पानी तक नहीं देंगे। सहाबा किराम खामोशी से बस्ती के बाहर एक जगह बैठ गए। अल्लाह का इंतकाम और कबीले की बेबसी। कुछ ही देर गुजरी थी कि उस कबीले के सरदार को एक इंतहाई जहरीले बिच्छू या सांप ने डस लिया। जहर पूरे जिस्म में फैल गया। सरदार दर्द से तड़पने लगा। कबीले के तमाम हकीम जमा हो गए। उन्होंने हर किस्म की जड़ी बूटियां, दवाइयां और मंतर आजमाए, लेकिन जहर का असर कम होने के बजाय बढ़ता गया। सरदार मौत के करीब पहुंच गया। आखिरी उम्मीद। जब वो मायूस हो गए तो उनमें से किसी ने कहा कि वो जो कुछ मुसाफिर बाहर रुके हुए हैं, शायद उनके पास कोई दम या दवा हो। वो भागते हुए सहाबा के पास आए और कहा कि ए लोगो, हमारे सरदार को बिच्छू ने डस लिया है। हम सब कुछ कर चुके, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम में से कोई दम करना जानता है? सहाबी का यकीन। एक सहाबी खड़े हुए और फरमाया कि हाँ, खुदा की कसम मैं दम करना जानता हूं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि तुमने हमारी मेहमान नवाजी से इनकार किया था। अब मैं अल्लाह की कसम दम नहीं करूंगा जब तक तुम इसकी उजरत यानी फीस मुकर्रर ना करो। कबीले वालों ने फौरन बकरियों को एक रेवड़ देने का वादा कर लिया। इलाज का मंजर। अब देखिए इलाज क्या था। वो सहाबी सरदार के पास गए। उन्होंने कोई जड़ी बूटी नहीं मंगवाई, कोई ऑपरेशन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो पढ़ते जाते और अपने लुआब दहन यानी थूक को जमा करके उस डसी हुई जगह पर फूंक मारते जाते। नतीजा मोजिज़ा। हदीस के अल्फाज हैं फ़क़अन्नमा नुशिता मिन निकालन, यानी वो सरदार ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे किसी ने उसे रस्सियों से जकड़ा हुआ था और अब खोल गया। जहर का असर एक लम्हे में गायब हो गया। न दर्द रहा, न तकलीफ। वो बिल्कुल भला चंगा होके चलने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक। जब सहाबा वापस मदीना आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह वाक़या सुनाया, क्योंकि उन्हें शक था कि क्या कुरान पढ़कर उजरत लेना जायज़ है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत और खुशी से पूछा, वमा युद्री का अन्नहा रुकियतुन, तुम्हें कैसे पता चला कि यह सूरतुल फातिहा एक दम यानी मंतर है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बिल्कुल ठीक किया। जो बकरियां मिली हैं उन्हें तकसीम करो और इसमें मेरा हिस्सा भी रखो, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि यह रिज़्क़ हलाल है। सबक। फर्क कहां है? तलवार और बाजू। मेरे अजीज दोस्तों, इस वाक़े में हमारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। सवाल, वो सहाबी कौन सी सूरत पढ़ रहे थे? वही अलहम्दु शरीफ जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, वही अल्फाज जो हम हर नमाज में दोहराते हैं। फर्क फिर ऐसा क्यों है कि उनके पढ़ने से जहर खत्म हो गया और हमारे पढ़ने से सरदर्द भी नहीं जाता? जवाब, फर्क अल्फाज में नहीं, फर्क यकीन और कैफियत में है। तलवार और बाजू। अल्लामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तलवार की काट सिर्फ उसकी धार पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि चलाने वाले के बाजू की ताकत पर भी होती है। कुरान एक बेहतरीन तलवार है, लेकिन हमारा ईमान का बाजू कमजोर है। पढ़ने का मकसद, हम सूरतुल फातिहा को तलावत या सवाब के लिए पढ़ते हैं। उस सहाबी ने इसे इलाज और शिफा के यकीन के साथ पढ़ा था। उनका यह ईमान था कि यह अल्लाह का कलाम है और यह जहर पर गालिब आकर रहेगा। तवज्जो और यकसुई। उन्होंने पूरी तवज्जो के साथ दिल की गहराई से पढ़कर फूंक मारी थी। हमारी जबान चल रही होती है लेकिन दिल गाफिल होता है। नतीजा, कुरान आज भी वही है, उसकी तासीर आज भी वही है। अगर आज भी कोई अबू सईद खुदरी वाला यकीन लेकर पढ़े तो कैंसर क्या चीज है, मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं। अमली तरीका, दम कैसे करें? तो दोस्तों, आज से आप भी इस नुस्खे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। तरीका, जब भी जिस्म में कहीं दर्द हो,
कोई बीमारी हो या कोई परेशानी हो, अपना दाया हाथ तकलीफ की जगह पर रखें, पूरे यकीन के साथ 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ें। हर बार पढ़ने के बाद उस जगह पर या अपने हाथ पर फूंक मारें और ये तसव्वुर करें कि अल्लाह का नूर इस दर्द को ख़त्म कर रहा है। ये आपकी फर्स्ट एड किट है। गोली खाने से पहले ये दम करें, फिर देखें अल्लाह कैसे शफा देता है। यानी कि जाना कि सूरतुल फातिहा सिर्फ नमाज की सूरत नहीं, बल्कि ये शाफिया और काफिया है। सहाबा ने इसके जरिए जहर का इलाज किया, हम इसके जरिए अपनी हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, कामिल यकीन। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में इंसान को जिस्मानी बीमारियों से ज्यादा रूहानी और नफ्सियाती बीमारियों ने घेर रखा है। आज हर दूसरा शख्स शिकायत करता है कि मेरे घर पर जादू है, बंदिश है। कोई कहता है मुझे नजर बद खा गई है, मेरा चलता कारोबार ठप हो गया है। और सबसे बढ़कर हमारी नौजवान नस्ल डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जहनी दबाव की गोलियों पर जी रही है। सुकून कहीं नहीं मिल रहा। हम इन मसाइल के लिए आमिलों के पास जाते हैं, तावीज़ ढूंढते हैं, हजारों रुपए लुटाते हैं, लेकिन फिर भी शिफा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमने कुरानी फार्मेसी का दरवाजा नहीं खटखटाया। आज हम कुरान की इन 3 अजीम सूरतों के राजों से पर्दा उठाएंगे, जो इन तीनों बड़ी बीमारियों यानी जादू, नजर बद और डिप्रेशन का खुतमी और यकीनी इलाज है। सबसे पहले बात करते हैं उस खौफ की जो आजकल हर घर में पाया जाता है, जादू, जिन्नात और शैतानी असरात। घर में लड़ाई झगड़े हैं, बेबरकती है, खौफनाक ख्वाब आते हैं या किसी ने कुछ करवा दिया। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा में है। हदीस मुबारका, घरों की हिफाजत। सही मुस्लिम की रिवायत है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी उनमें नमाज और तिलावत तर्क ना करो। बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। कब्रिस्तान क्यों? जिस घर में अल्लाह का जिक्र ना हो वो जिंदा लोगों का घर नहीं, मुर्दों का कब्रिस्तान है। और शैतान कब्रिस्तानों और वैरानों में डेरे डालता है। सूरतुल बकरा वो नूर है जो शैतान को वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। हदीस मुबारका, जादू का तोड़। एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा पढ़ा करो। तर्जमा, क्योंकि जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। इसकी तशरीह यह है कि लफ्ज़ बतला का मतलब जादूगर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा काला जादू, खतरनाक से खतरनाक जिन्नात और गंदे से गंदा अमल भी सूरतुल बकरा की ताकत के सामने ठहर नहीं सकता। यह सूरत जादू की काट नहीं, बल्कि जादू का खात्मा है। यह एक ऐसा रूहानी बुलडोजर है जो शैतानी किलों को मुसम्मर कर देता है। अमली तरीका, अगर आपको लगता है कि घर में असरात हैं, तो हर तीसरे दिन अपने घर में सूरतुल बकरा की तलावत करें या कम से कम रिकॉर्डिंग ऊंची आवाज में चलाएं। जिस घर में यह सूरत गूंजती है, वहां जादूगर के मुवक्किल जलकर राख हो जाते हैं। यह आपके घर का रूहानी सिक्योरिटी सिस्टम है। नजर बद और हसद का इलाज माऊज़तैन, फलक और नास। दूसरा बड़ा मसला नजर बद और हसद का है। किसी की नजर लग गई, बच्चा बीमार हो गया, कारोबार रुक गया। इसके लिए अल्लाह ने कुरान के आखिर में 2 अनमोल हीरे रखे हैं, सूरतुल फल्क और सूरतुल नास। इन्हें माऊज़तैन कहा जाता है, यानी पनाह देने वाली 2 सूरतें। पसे मंजर यह है कि जब लबीद बिन असम यहूदी ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, तो अल्लाह ताला ने उस जादू के तोड़ के लिए 2 सूरतें नाजिल फरमाई थीं। जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ते गए, जादू की गिरहें खुलती गईं। इनकी तासीर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पनाह मांगने के लिए इनकी जैसी और कोई सूरतें नहीं हैं। सूरतुल फलक में हम हासिदन इज़ा हसद, यानी हासिद के शर से जब वो हसद करे से पनाह मांगते हैं। ये नजर बद का डायरेक्ट इलाज है। सूरतुल नास में हम वसवासिल खन्नास, यानी छुप कर हमला करने वाले शैतान से पनाह मांगते हैं। अमली तरीका, अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए सुबह शाम 3-3 बार ये सूरतें पढ़कर हाथों पर फूकें और पूरे जिस्म पर फेर लें। यह एक ऐसा हिफाजती हिसार बन जाएगा जिसे कोई नजर या हसद नहीं तोड़ सकेगा। डिप्रेशन और जहनी दबाव का इलाज सूरतुर रहमान। और अब आते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी की तरफ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बेचैनी और मायूसी। इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन दिल उदास है, दिमाग में शोर है, जीने की चाहत खत्म हो रही है। मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज सिर्फ नींद की गोलियां हैं जो दिमाग को सुन कर देती हैं। लेकिन कुरान के पास इसका इलाज सूरतुर रहमान की सूरत में मौजूद है, जिसे हुजूर ने अरूसुल कुरान करार दिया। यह थेरेपी कैसे है? डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह नाशुक्री और मनफी सोच होती है। इंसान सिर्फ अपनी महरूमियों को देखता है। सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला 31 बार एक ही सवाल दोहराता है,
फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ए जिनो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नफ्सियाती असर या साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये तिकरार, रेपिटेशन, दरअसल एक कॉग्निटिव थेरेपी है। अल्लाह बार बार इंसान के जहन को झंझोड़ता है कि देखो मैंने तुम्हें सूरज दिया, चांद दिया, समंदर दिए, फल दिए, मोती दिए, तुम किस किस चीज का इनकार करोगे। जब एक डिप्रेशन का मरीज इस सूरत को सुनता है, खासतौर पे कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह या किसी खुशलहान कारी की आवाज में, तो उसके दिमाग की सुइयां महरूमी से हटकर नेमतों की तरफ मुड़ जाती हैं। उसकी तिलावत की सौती लहरें दिल की धड़कन को एतदाल में लाती हैं और दिमाग के उन खुलियों को सुकून देती हैं जो टेंशन का शिकार होते हैं। अमली तजर्बा। आज भी दुनिया भर में हजारों लोग गवाह हैं कि जब वो शदीद ज़हनी दबाव में थे, उन्होंने आंखें बंद करके सूरतुर रहमान सुनी तो उनके दिल से बोझ उतर गया और वो रो पड़े। ये रोना डिप्रेशन का निकलना और रहमत का उतरना था। यानी अगर घर में जादू या झगड़े हैं तो सूरतुल बकरा चलाएं, अगर नजर बद या हसद का डर है तो मौज़तैन पढ़ें, और अगर दिल उदास और परेशान है तो सूरतुर रहमान को अपना साथी बना लें। भाइयों, बस 1 मिनट रुकिए। इस दूसरे हिस्से में हमने कुरान के हैरत अंगेज नुस्खे जान लिए। हमने सहाबा का वाकया सुना कि कैसे उन्होंने यकीन के साथ सूरतुल फातिहा पढ़कर सरदार का इलाज किया। फिर हमने 3 बड़ी बीमारियों का हल सीखा। जादू और जिन्नात के लिए सूरतुल बकरा, जिसे पढ़कर शैतान घर से भाग जाता है। नजर बद के लिए माऊज़तैन, फलक और नास, और डिप्रेशन के लिए सूरतुर रहमान, जो दिल की धड़कन को सुकून देती है। तो दोस्तों, नुस्खे तो मिल गए, लेकिन एक चुभता हुआ सवाल अब भी बाकी है। हम भी तो पढ़ते हैं, हमें शिफा क्यों नहीं मिलती? क्या नाउज़ुबिल्लाह कुरान की तासीर कम हो गई है? वो कौन सा मिसिंग लिंक है जो हमारी दुआ को अर्श तक नहीं पहुंचने देता? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार वाला वो कौन सा मशहूर वाकया है जो हमें बताता है कि मसला तलवार में नहीं, बाजू में है? क्या हम अल्लाह को आजमा रहे हैं या उस पर यकीन कर रहे हैं? आइए अब हम अपनी नाकामी की असल वजह जानते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं। जी सियालवी साहब। अजीज सामईन, अब तक हमने कुरान की शिफा, सूरतुल फातिहा के दम और मुख्तलिफ सूरतों के फजाइल पर बात की। ये सब सुनने के बाद आपके जहन में या कमेंट्स में या दिल के किसी कोने में एक सवाल जरूर सर उठा रहा होगा, और वो सवाल बहुत तल्ख है। सवाल यह है कि हम भी तो पढ़ते हैं, हमने भी सूरतुल फातिहा दम की थी, हमने भी घर में सूरतुल बकरा चलाई थी, लेकिन हमें तो शिफा नहीं मिली, हमारे मसाइल तो हल नहीं हुए। आखिर क्यों? क्या नाउजुबिल्लाह कुरान की तासीर में कोई कमी आ गई है? क्या ये नुस्खे पुराने हो गए हैं? नहीं मेरे दोस्तों, हरगिज नहीं। आज हम इस क्यों का जवाब तलाश करेंगे। आज हम उस मिसिंग लिंक को ढूंढेंगे जिसके बगैर कुरान का बड़े से बड़ा वजीफा भी बेअसर हो जाता है, और वो लिंक है यकीन की ताकत। तलवार और बाजू की मिसाल, असल ताकत कहां है? इस बात को समझने के लिए मैं आपको तारीख का एक बहुत मशहूर और हिकमत भरा वाकया सुनाता हूं, जिसे इमाम इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में नकल किया है। वाकया कहते हैं कि एक शख्स कहीं से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवार जुल्फ़िकार हासिल करने में कामयाब हो गया। वो बहुत खुश था कि अब मेरे पास शेर खुदा की तलवार है, अब मैं जिस मैदान में जाऊंगा फतह मेरी होगी। वो शख्स जंग में गया, लेकिन उसे शिकस्त हुई। वो बहुत हैरान और मायूस हुआ। उसने कहा, यह तलवार तो वही है जिससे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खैबर का किला फतह करते थे, लेकिन मेरे हाथ में आकर ये क्यों नहीं चल रही? हिकमत दाना जवाब। किसी दाना शख्स ने उसे कहा, ए नादां, तूने अली की तलवार तो हासिल कर ली, लेकिन अली का बाजू कहां से लाओगे? इस मिसाल का इत्तलाक मेरे अजीज दोस्तों हमारी आज की हालत पर बिल्कुल फिट बैठती है। कुरान वो तलवार है, ये वही कलाम है जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए, जो हुजूर के सीने पर उतरा, जिसे सहाबा ने पढ़ा। इसकी धार में, इसकी तासीर में आज भी कोई कमी नहीं आई। ये आज भी पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकता है। हमारा ईमान वो बाजू है। मसला तलवार में नहीं, मसला उस बाजू यानी हमारे यकीन में है जो इस तलवार को चला रहा है। सहाबा किराम का बाजू इतना मजबूत था कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे तो दरिया रास्ता दे देते थे। हमारा बाजू इतना कमजोर है कि हम पूरा कुरान भी पढ़ लें तो सर का दर्द नहीं जाता। नतीजा कुसूर दवा का नहीं, कुसूर मरीज के कमजोर मेदे का है जो दवा को हजम नहीं कर पा रहा। कुसूर कुरान का नहीं, हमारे कमजोर यकीन का है। अब सवाल यह है कि हमारे यकीन में क्या कमी है? हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो मानते हैं कि यह अल्लाह का कलाम है। फर्क
मानने और यकीन रखने में है। हमारा रवैया आजमाइश, यानी चलो ये भी करके देख लेते हैं, डॉक्टर की दवा भी खा रहे हैं, साथ में दम भी कर लेते हैं, शायद फर्क पड़ जाए। हम अल्लाह के कलाम को आजमा रहे होते हैं, हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि यह काम करता है या नहीं। याद रखिए, अल्लाह को आजमाया नहीं जाता। जो अल्लाह को आजमाता है, अल्लाह उसे नाकाम कर देता है। अल्लाह की बारगाह में शायद की कोई गुंजाइश नहीं। मोमिन का रवैया, कामिल यकीन। सहाबा किराम और औलिया अल्लाह का रवैया ये नहीं था कि देखते हैं क्या होता है। उनका रवैया ये था कि मेरे रब ने फरमाया है कि इसमें शिफा है, तो अब यह नामुमकिन है कि शिफा ना हो। अगर मुझे शिफा नहीं मिल रही तो मेरे अमल में कमी हो सकती है, लेकिन इस कलाम की तासीर में शक नहीं हो सकता। वो नतीजे की परवाह किए बगैर कामिल भरोसे के साथ पढ़ते थे। प्लेसीबो इफेक्ट और ईमान। आज साइंस भी कहती है कि अगर मरीज को यकीन हो कि यह दवा इसे ठीक कर देगी, तो सादा पानी भी इस पर असर करता है। तो सोचिए, अगर एक झूठे यकीन में इतनी ताकत है, तो कुरान के सच्चे यकीन में कितनी ताकत होगी। लेकिन शर्त यह है कि वो यकीन दिल की गहराइयों में उतरा हुआ हो। शक शिफा की सबसे बड़ी रुकावट है। हदीस मुबारका, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से इस हाल में दुआ करो कि तुम्हें कबूलियत का कामिल यकीन हो। जब आप पढ़ रहे होते हैं और दिल में वसवसा आता है कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं, फलाने भी पढ़ा था, उसे तो फर्क नहीं पड़ा, तो यहीं आपका कनेक्शन टूट जाता है। मोबाइल सिग्नल की मिसाल, जिस तरह मोबाइल के सिग्नल कमजोर हों तो आवाज कट कट के आती है और बात पूरी नहीं होती। इसी तरह जब यकीन के सिग्नल कमजोर होते हैं तो हमारी फरियाद अर्श तक साफ नहीं पहुंचती और वहां से रहमत का जवाब नहीं आता। अपने आप से सवाल करें, जब मैं सूरतुल फातिहा पढ़कर दम करता हूं तो क्या मुझे इतना ही यकीन होता है जितना मुझे पैनाडोल की गोली खाते वक्त होता है? अगर नहीं तो फिर शिकवा कैसा? तो अब यकीन कैसे पैदा करें? अल्लाह की कुदरत का इस्तेहजार। पढ़ते वक्त ये सोचें कि मैं उस जात का कलाम पढ़ रहा हूं जिसने कुन कहकर कायनात बनाई। क्या उसके लिए मेरी बीमारी खत्म करना मुश्किल है? गुनाहों से तौबा करें, गुनाह यकीन को कमजोर करते हैं। इस्तिगफार कर लें, जबान और दिल को पाक करें, फिर पढ़ें। इस्तिकामत, एक बार पढ़कर ना छोड़ें, दरवाजा खटखटाते नहीं। यकीन की अलामत यह है कि इंसान मायूस नहीं होता बल्कि मांगता रहता है। यानी कुरान को आजमाने के लिए मत पढ़ें, इसे मानने के लिए पढ़ें। अपनी तलवार को मत बदलें, अपने बाजू को मजबूत करें। जिस दिन आपका यकीन हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु जैसा हो गया, उस दिन आपकी फूंक से भी मुर्दे जिंदा होने लगेंगे। तो भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अजीज और मोहतरम सामईन, आज की इस इंतहाई अहम और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक नशिस्त में हमने कुरान मजीद के उस पहलू को उजागर किया जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, यानी कुरान बतौर शिफा। आइए इस पूरी गुफ्तगू के हासिल और निचोड़ को अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए महफूज कर लेते हैं। हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज आज के दौर की बीमारियों और अस्पतालों की भीड़ से किया और अपने कमजोर यकीन का मातम किया। फिर हमने कुरान का ये अजीम दावा सुना कि ये सिर्फ दवा नहीं बल्कि यकीनी शिफा है। इसके बाद हमने सूरतुल फातिहा का राज जाना कि कैसे सहाबा किराम ने सिर्फ इस सूरत के दम से जहर का इलाज कर लिया। फिर हमने रूहानी बीमारियों का इलाज सीखा, जादू के लिए सूरतुल बकरा, नजर बद के लिए मुअव्विज़तैन और डिप्रेशन के लिए सूरतुल रहमान। और आखिर में हमने सबसे बड़ी शर्त समझी कि कुरान तब असर करता है जब पढ़ने वाले का यकीन कामिल हो। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का आखिरी और हतमी पैगाम यह है कि कुरान को अपनी जिंदगी की फर्स्ट एड किट बना लें। मेरे दोस्तों, तरतीब बदल लें। जब भी सर में दर्द हो, जिस्म में तकलीफ हो या दिल में परेशानी हो, तो सबसे पहले मेडिकल बॉक्स की तरफ ना भागें बल्कि वुजू करके कुरान खोलें। सबसे पहले सूरतुल फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम करें। सबसे पहले अपने रब से शिफा मांगें। डॉक्टर के पास बाद में जाएं, पहले अपने रब के पास जाएं। पहले मुसब्बिबुल असबाब यानी अल्लाह का दरवाजा खटखटाएं, फिर असबाब यानी दवा को इख्तियार करें। जब आप कुरान को अपनी पहली तरजीह बना लेंगे तो अल्लाह मिट्टी की पुड़िया में भी शिफा रख देगा।